नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव, जहाँ पर हम बात करेंगे तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाओं के बारे में और आध्यात्म जीवन से आगे बढ़ने के ज्ञान के बारे में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुल देवी देवताओं के बारे में। बहुत से बच्चे मुझे लाइव में प्रश्न करते हैं, दीदी मुझे नहीं पता हमारे कुल देवी देवता कौन है, या फिर हम अपने कुल देवी देवता से किस प्रकार से बात करें। तो उसी के बारे में आज मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, ताकि आपको बिना इधर उधर भटके हुए नॉर्मल सी शुद्ध हिंदी भाषा में ही मैं आपको वैसे सारी वीडियोस बताती हूँ, जिसमें ना ही मैं किसी मंत्र का इस्तेमाल करती हूँ, ना ही किसी संस्कृत भाषा का, ना ही किसी उर्दू फारसी। मैं नॉर्मल ही यहाँ पर आपको वो चीज़ें बताती हूँ जिनसे मैं खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है और मुझे उससे लाभ भी मिला हुआ है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ मैं आज आपको जानकारी देने वाली हूँ, कुल देवी देवता के बारे में। कुल देवी देवता कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, कुल देवी देवता कौन है। किसी को यही नहीं पता होता, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि हमारे इष्ट कौन है। लेकिन यहाँ पर इष्ट के बारे में बाद में, लेकिन यहाँ पर पहले हम बात करेंगे कुल देवी देवता के बारे में। तो कुल देवी देवता वो होते हैं जो हमारे कुल में पूजे जाते हैं, जो हमारे गांव, पूरे गांव बस्ती में, हमारे पूरे कुनबे में जिस देवी देवता की सभी लोग पूजा करते हैं। इष्ट तो सबके अलग अलग होते हैं, किसी की माँ दुर्गा है, किसी की माँ काली है, किसी की माँ वैष्णो है, किसी की माँ बंगलामुखी है, किसी के बाबा भोलेनाथ हैं, किसी के बाबा बट्टुक भैरवनाथ हैं, किसी के कोई है, किसी के कोई है। लेकिन कुल देवी देवता ये एक परिवार के सदस्य के सभी के एक ही होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमारे पापा मम्मी तक को नहीं पता है कुल देवी देवता कौन होते हैं, ना हमारे घर में कभी इनकी पूजा दी गई है। लेकिन फिर भी हमें जानकारी चाहिए कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, हमें उनसे बातचीत करनी है, हमें उनके बारे में जानना है। तो यहाँ पर मैं आपको साधारण सी नॉर्मल सी उपाय बताऊँगी जिनसे आप आसानी से जान सकते हैं कुल देवी देवता कौन है। तो सबसे पहले कुल देवी देवता के लिए आपको इंतजार करना है अमावस्या का। अमावस्या या पूर्णमासी, ये दो खास अवसर का आपको इंतजार करना है। जैसे ही अमावस्या या पूर्णमासी का दिन हो, उस दिन सबसे पहले उठकर सुबह आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास बैठ करके। नहीं है आसपास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर में ही अपने सूर्य भगवान के सामने बैठ करके अपने सीधे हाथ में थोड़े से काले तिल लेंगे। काले तिल लेंगे और वहाँ बैठ करके ध्यान करेंगे भगवान शिव का, माँ दुर्गे का, सूर्य भगवान का, सभी देवी देवताओं का। ध्यान करते हुए आप संकल्प लेंगे, हे प्रभु, हे सूर्य देव भगवान, हे बाबा भोलेनाथ, हे माँ दुर्गे, मैं अपना नाम, अपना परिचय बताएंगे। पहले जैसे आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना जॉब के लिए, इस प्रकार से आपको अपना परिचय देना है। और फिर कहना है, बाबा मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है, कहाँ है, किस स्थिति में है, मैं नहीं जानता। मुझे मेरे कुल देवी देवता के बारे में ज्ञात कराइए, मुझे उनसे संपर्क करना है, मुझे उनसे बातचीत करनी है। कुल देवी देवता के बारे में जानने के लिए भी और उनसे बातचीत करने के लिए भी आपके लिए यही मात्र एक उपाय है जो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ। ऐसा बोल करके आपको अक्षत, वो शिवलिंग पर बैठे हैं तो शिवलिंग पर छोड़ देना है, सूर्य भगवान के सामने बैठे हैं तो वहीं छोड़ देना है और जल छोड़ देना है ऊपर से, और फिर उनको प्रणाम करके अपने घर आ जाना है वापस। सारा दिन आपको अपने घर पर ही रहना है, किसी की चुगली नहीं करनी, बुराई नहीं करनी, मन में मलिनता नहीं लानी है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते रहना है आपको, या आपके इष्ट का जो भी मंत्र हो उसका जाप करते रहना है। नहीं है कोई इष्ट नहीं पता है तो भगवान शिव का ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहना है आपको कंटिन्यू अपने मन ही मन में। फिर होगा रात का समय। रात के समय सभी लोग जब सो जाते हैं घर के, उस समय आपको फिर से स्नान करना है और 1.25 किलो आम की लकड़ियों से आपको हवन करना है। एक पात्र में आपको खीर बनानी है, खीर, और 8 अठयावरी लेनी है। खीर बना करके 8 अठयावरी लेकर के आपको हवन करना है और उस हवन में 21 आहुति देनी है अपने कुल देवता के नाम से। ओम कुल देवताभ्यो नमः, स्वाहा नहीं, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, या कुल देवी है तो ओम कुल देवी नमः, कुल देवी नमः बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। कुल देवताभ्यो नमः बोल सकते हैं, कुल देवता नमः बोल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन सोहा नहीं बोलना है आपको।
1.25 किलो आम की लकड़ी का आपको हवन करना है वहाँ। फिर वहाँ बैठ कर के ध्यान करना है भगवान शिव का, जो हमारे कुल देवी देवता हैं। आज मैं उनसे परिचित होने के लिए, उनसे बात करने के लिए हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरा ये हवन स्वीकार करें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और कृपया करके मेरा संपर्क मेरे कुल देवता देवी से जोड़ दीजिए। इतना मुझ पर कष्ट करें, आपका आभार रहेगा। फिर जो वो खीर है, अठ्यावरी है, उन सब का आपको वहाँ कुल देवी देवता के नाम से भोग देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक अकेले रूम में सोना है। ध्यान रखिए, ये सारा दिन आपको ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करना है, पूरी रात्रि, दिन, पूरा समय, ठीक है। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए आपको पवित्र बिस्तर लेना है। उस बिस्तर पे आपको थोड़ा सा इत्र का छिड़काव करना है। अपने उस रूम में आपको अकेले ही सोना है। उस रूम में कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, कोई बच्चा भी नहीं सोना चाहिए। उस रूम के अंदर एक बढ़िया अगरबत्ती धूप बत्ती की महक करनी है, आपको जलानी है, एक सुगंधित धूप की, बहुत बढ़िया ही खुशबू वाली धूप को आपको इस्तेमाल करना है। इसमें धूप ले लेनी है, वहाँ जलानी है और वहाँ आपको भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सो जाना है, उनसे प्रार्थना करके। जो भी हमारे कुल देवी देवता हैं उनसे हमारा यहाँ पर मिलन कराइए। और अपने बिस्तर पे भी आपको आसपास सुगंधित ही रखना है। ध्यान रखें, बिस्तर बिल्कुल साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और आप भी पवित्रता से ही वहाँ लेटेंगे। सिर्फ और सिर्फ कुल देवता के बारे में जानने का ही ये भाव अपने मन में लेकर के आप सो जाएंगे वहाँ पर। रात्रि के समय पर ऑटो, अगर आपने ये विधि अच्छे से कर ली, रात्रि के समय पर आपको 2:30-3 बजे के बाद में ब्रह्म मुहूर्त में आपके कुल देवी देवता दर्शन देंगे, 100% देंगे। सपने के माध्यम से देंगे, उनका प्रतिशीकरण भी आपको हो सकता है। केवल आपको हवन बिल्कुल शुद्धता से करना है। हवन में विशेष कर ध्यान रखिए, बिल्कुल शुद्धता, मन में किसी प्रकार की मलिनता नहीं होनी चाहिए आपके। और ऐसा आप ध्यान करके सोएंगे, जो भी देवी देवता सपने में आ रहे हैं, देवी आ रही हैं, देवता आ रहे हैं, वही कुल देवी देवता हैं आपके। कोई ऐसा मंदिर आ जाए जिस मंदिर में आप पहले गए हुए हैं लेकिन आपको नहीं पता कि ये हमारे कुल देवी देवता हैं, कौन है, वही मंदिर आपके कुल देवता का है, वही मंदिर आपके कुल देवी का है। अगर कोई मंदिर के ही दर्शन करा दिए जाए, इस प्रकार से आपको कुल देवी के देवता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है वहाँ पर वो आपको कोई मंत्र भी दे। आपको अगर कोई मंत्र की प्राप्ति हो जाए तो आपको वो मंत्र किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये गुप्त चीज़ें रहेंगी और गुप्त तरीके से ही आप कुल देवी देवता की यहाँ पर आराधना करेंगे। आपको गारंटी से कुल देवी देवता के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और इससे आपको और अच्छे नए सुझाव प्राप्त हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करे बिना न जाइएगा और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पीछे बैक में दी हुई नंबर पर मुझसे कांटेक्ट हो सकता है। ओनली व्हाट्सअप मैसेज करके ही आप डिटेल्स जान लीजिए, फिर आपके पास में वीडियो कॉल आएगी, उसका प्रोसीजर हम आपको व्हाट्सअप के जरिए से ही बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।